यह सत्संग का आयोजन विभीषण के परिवार के लोगों ने किया है। क्यों? उनका शरीर छूट गया है सदगति के लिए। महाराज प्रभु श्री सदगुरु महाराज जी मनिहारी में थे। आपका उपाघाट पीछे बना है। गुरु महाराज जी बहुत दिनों तक मनिहारी में ही। मनिहारी के आगे में एक बस्ती है, वहाँ एक सत्संगी थे श्रीकांत प्रभु, बहुत बड़े जमींदार। जितने बड़े जमींदार थे उतने बड़े गुरु महाराज जी का अनन्य भक्त थे। यदि गुरु महाराज कोई चीज उनको रखने देते थे, रुपया पैसा, तो जैसे जो देते थे रख देते थे। जब कभी मांगते थे तो वही उठा के ले जाते। मनिहारी में रहते तो सारा निगरानी देख देख करते रहते। समय शरीर का कब किसका पूरा हो जाएगा कहना नहीं। न बालक न जौवने न वृद्धि कछुवन वह अवसर में जाने जब आए पड़े जम। शरीर कब किसका कहाँ छूट जाएगा कहना कठिन। यद्यपि मनुष्य का शरीर बहुत श्रेष्ठ है, लेकिन जितना श्रेष्ठ है उतने क्षण भंगुर। संतान नहीं होता, आप लोग सब गिरस्त हैं, खाना पीना नहीं सुहाता, दिन रात माँ बाप करने लग जाता है। यहाँ गाछ को पूजो, वहाँ पत्थर को पूजो, वहाँ भीख मांगो, क्या क्या करना। यदि गर्भ रह गया घर में मंगलाचरण होने जाता है कि हाँ आप ठीक। लेकिन जिंदा हवा को मुर्दा नहीं जानता। इतने का जन्म होता है, माँ के पेटे में मर जाता है। नहीं सुने हो? जन्म लिया, लोगों में काफी खुशियाँ मनाई जाती है, सब तरफ खबर गया, लोग आते क्या हुआ, शादी हुआ मर गया, 7 महीना हुआ मर गया, 7 बरस हुआ मर गया, बचपना में मर गया, जवानी में मर गया। कब मर जाएगा उसका कोई कीमत नहीं। इसलिए पानी का सा बुलबुला या समय कोई पानी के बुलबुला को देखो, कोई कर गया, कोई बिगड़ गया, कोई है। उसी तरह से इतनी बड़ी धरती है, कहीं किसी के यहाँ संतान हुआ होगा, लोग मंगलाचरण मनाते होंगे, सोरी का बच्चा होगा। और मालिक की बड़ी दया है, हम सारे लोग एकत्रित होकर के मालिक का गुणगान कर रहे हैं कि नहीं। चले जाओ श्मशान को चलता चल रहा है, 3 महीना हम श्मशान घाट में रह मरा। पूछोगे क्यों रहे हैं? अखिल भारतीय बरारी में हुआ था, जो पूरा विश्व संधि हमें याद होगा। 3 महीना हम बरारी में रहे। जब रात का 12 बज जाता था, डोमा खाता था, अग्नि नहीं है। जब तक डोमा आपने जला, मुर्दा आपने जला, 12 बजे रात से 2 बजे तक आपने देखा है, उसमें जाने नहीं देता है। डोमा सब रात तक 12 बजे वहाँ सो गई। उसमें आप तुलना भी करने जाइए, पैर भी रखने, कपड़ा मदद करना, पैर मत रखो, वहाँ सोइए। 2 घंटा के बाद 2 घंटे के अंदर में मुर्दा का लंबा लाइन लग गया। कभी बरारी से पार करोगे, कभी नजर डालना तो चक्कर जाता। तो कोई अभी जन्म लिया, सॉरी मनाता होगा लोग कि नहीं। और मालिक की दया से हम लोग मालिक का गुण कर रहे हैं। और कोई श्मशान में जलता होगा नहीं, विभीषण जल गया है ना। इस शरीर से क्या करो, मिलन को ठान। परमात्मा से मिलने का काम जो ठान देता है, उसी का जीवन सफल होता है।
जो परमात्मा से मिलने का काम नहीं करता है या संस्कार लेकर नहीं मरता है वो दुर्गति में चला जाता है। गुरु महाराज जी मनिहारी में थे, श्रीकांत बाबू का शरीर छूट गया। उनके बच्चे लोगों ने ले जाकर शमशान घाट में जलाया उलाया। उसके लड़के आ गए गुरु महाराज जी के पास, हजूर पिताजी सब देर ध्यान सत्संग करते रहे, पिताजी का शरीर शांत हो गया, हम लोग दाह कर्म आदि कर चुके हैं। तुम्हारे का सुनो जी, तुम्हारे जाति में तुम्हारे समाज में जिस तरह से जो चलता है सब आग श्राद्ध पूरा कर दो। तुम्हारे जाति में जो आग श्राद्ध जैसे चलता है वैसे तुम कर दो। जब सब हो जाएगा, उधर से विपरीत हो जाओगे, तब आना, तब हम तुम्हारे यहाँ जाकर के सब जमींदार आदमी आए और बढ़िया भोज भात काफी ठाक से किया, श्राद्ध वगैरह सारा काम खत्म हो गया। तब उसके लड़के भी जो सारा काम संपन्न हो। गुरु महाराज जी ने कहा कल तुम्हारे यहाँ जाएंगे, व्यवस्था करो। सारा व्यवस्था किया। गुरु महाराज जी के साथ हम लोग सब के सब जितने सेवा में थे सब गए। साधु लोगों के लिए गुरु महाराज जी के लिए 36 प्रकार का भोजन बनवाया था उसके लड़के। किताब में पढ़े थे 36-56 प्रकार का भोजन, लेकिन मालिक के साथ रहने का मौका मिला तो खाने का भी मौका मिल गया। 36 प्रकार का गुरु महाराज जी के लिए भोजन बनाया गया था साधु समाज। जब साधु समाज के लोग खाने के लिए बैठे थे, अपना लकड़ी का झटका रखे थे, मार के वहाँ बैठे, वहाँ 2 हाथ का है। 36 प्रकार का जो भोजन पड़ेगा, 6-7 को पत्ता देगा कि नहीं, तो 6-7 को पत्ता देगा, 60 के बेटे पत्ते पर पत्ता चढ़ जाएगा। खूब दूर दूर बैठा है, एक आदमी के आगे में 6 पत्ता। इस तरह से सारे जितने उनके परिवार के लोग थे, जितने बड़े बेचारे लोग हनुमान थे, सरकार थे, सारे परिवार के लोग बोलते, नौकर चाकर थे तो सबने ले देते नहीं। गुरु महाराज आए, सब लोगों का बेटे अपने सब काम करो, इतनी श्रद्धा, इतना प्रेम। 36 प्रकार का भोजन परोसा गया। तब हाथ जोड़ करके कहा, अब आप लोग भोजन। गुरु महाराज जी के भंडारी भोजन बनाने वाले गुरु प्रसाद जी थे, ये है क्या काम के पत्ता का एक पत्ता में डाल के जमा करते हैं। तो बगल में जो साधु सुन समझ रहे जीवन पर सब लोग भोजन आदि किए, बहुत बढ़िया से सबका भोजन वगैरह हो गया। जब सबका भोजन आदि हो गया, गुरु महाराज जी विश्राम किए। गुरु महाराज जी का विश्राम करने के बाद सत्संग का समय हुआ। बंगला कीर्तन पार्टी वाले पहले बंगला भजन गए, फिर हमारे कृष्ण बाबा आदि गए, अभी बच्चा दे दिए दूसरा काम सुनिए। ये बच्चा खेला के घर नहीं चुके, यहाँ सुनिए बढ़िया।
उस समय में संत सेवा का गला बहुत अच्छा, स्तुति प्रार्थना पाठ संत सेवा इतना मीठा गला था संत सेवा का। अगर वे पाठ करने लगते थे वो झाल लेकर के जो राही वो साफे जाता तो वो रख कर सुनने लगते। इतना बढ़िया गला संत सेवा का। स्तुति प्रार्थना पाठ हो गया। जब गुरु महाराज जी मंच पर आए, गुरु महाराज जी ने कहा, श्रीकांत का शरीर नहीं, जो संसार में आकर शुभ कर्मी बन के चले गए, उसके लिए रोना क्या? रोना उसके लिए है जो दुष्कर्मी बन के चले गए। जो दुष्कर्मी बनकर मरते हैं वे दुर्गति में जाते। रोना उसके लिए जो शुभकर्मी बनकर चले गए, उसके लिए रोना नाम क्या है? श्रीकांत मांस नहीं खाता, मछली नहीं खाता, शराब नहीं पीता, चोरी डकैती करने नहीं जाता, वो ध्यान करता था, सत्संग करता था, साधु महात्मा का सेवा करता था। ऐसे पुण्यात्मा जब शरीर छोड़ते हैं जो मर करके स्वर्ग में जाते हैं। इस संस्मरण क्यों सुना रहा हूँ? तो मतलब होगा ना, तुम अच्छे तरह से आप विभीषण को जान रहे। विभीषण मांस नहीं खाता, मछली नहीं खाता, शराब नहीं पीता, डकैती करने के लिए नहीं जाता था, कुकर्मों को नहीं करता था, ध्यान करता था, सत्संग करता था, साधु महात्मा का सेवा कर रहा था, भजन भेद लिया तो मरकर दुर्गति में जाएगा? कदापि नहीं। ब्रह्मा जी ने कहा, सुनो, इस शरीर छूटना, बार बार जब शरीर छूटता है तो बार बार भजन होता है, भजन में जीवात्मा आगे बढ़ता है। वेदांत का ज्ञान पीछे सुनाऊंगा, पहले कर्मकांड पर सुनाता हूँ, सुनो। गुरु महाराज का प्रवचन जितना है संसेवा लिखते रहते, सब छपा हुआ, ठीक है, पढ़िए, सब प्रवचन छपा हुआ। लेकिन बचपन से गुरु महाराज के साथ में रहने का जो मौका मिला, जहाँ जहाँ जाने का मौका मिला, तो हमको पढ़ना नहीं पड़ता है, आंखें से देखे हैं, सुन देते हैं, जो याद है समय समय पर काम अभी दे रहा है। श्री सद्गुरु महाराज की समय समय पर काम दे रहा है। गुरु महाराज ने कहा कि वेदांत पर मैं पीछे सुनाऊंगा, पहले कर्मकांड पर सुनाता हूँ, सुनो। ये कह के गुरु महाराज ने कहा, एक राजा था, राजा को एक ही लड़का था। राजा जब बहुत बूढ़ा हो गया, बीमार पड़ गया, लड़के ने बहुत इलाजें की। एक दिन राजा ने कहा कि बेटा, आम खाने की इच्छा हो, अभी यदि हम कह दें आपको एक कदम तलाक ला दीजिएगा आम का सीजन है, लेकिन इस समय के आम गाछ में मंजरो नहीं, तब अगर मांगे तब क्या करेंगे? आम की मांग हो गई, आम का सीजन था ही नहीं। लेकिन राजा था ना, बेटा राजकुमार था, पिता की आज्ञा हो गई कि आम खाने की इच्छा हो, तुरंत आदेश कर दिया, जहाँ से भी हो आम मंगाया जाए। महामंत्री से कहा, जहाँ से भी हो आम पिताजी के लिए मंगाया जाए। ये धरती इतनी बड़ी है, उस समय में भी कुछ चीज मिल जाता है, नहीं मिलता है सो आम अगले वर्ष उस समय में गए थे, आम का सीजन नहीं था, कलकत्ता गए थे, वहाँ एक मारवाड़ी के आम ठहरे थे, आम खिलाया, देख करके बड़ी आश्चर्य लगा। कहा, बाबा वो एक आम का दाम 500 रुपये है।
रखने का हिफाजत से लोग रखते हैं और टका कमाते हैं। नहीं देखते हैं, आलू खरीद लेता है, रख देता है, महंगा बेचता है। उस तरह से रखने का प्रबंध होता है। आदेश हो गया कि आम आना चाहिए, तो राजा था, सब जगह लोग घिर गया, लेकिन सीजन आम का नहीं था। आम आने में देरी हो गई। परिणाम क्या हुआ कि राजा का शरीर पहले ही छूट गया। लड़के लोगों ने सभी ने मिल करके, जैसे आप गांव के लोगों ने विभीषण को जला दिया, उस तरह से राजा का दाह कर्म हो गया। लेकिन राजकुमार बहुत रोता, खाना कम खाता। लोगों ने पूछा कि आप क्यों इतना रोते हैं? कहा कि अंतिम में पिताजी ने कहा था आम खाएंगे, खिला नहीं सके। ऐसे बेटे नालायक हम निकले कि मरने के समय में पिताजी की इच्छा पूर्ति नहीं कर। तो वहाँ के जो पंडित लोग थे, उन लोगों को जानकारी मिली। राजकुमार से कहा कि अभी भी आपके पिता आम खा सकते हैं। कहा कैसे? का श्राद्ध करिएगा ना? हाँ, सोना का आम बनाइए, 1 लाख। हम लोग जितने ब्राह्मण लोग हैं, श्राद्ध में आम दान कर दीजिए। यहाँ जो आप सोने का आम दान करिएगा, वहाँ पिताजी को आम खाने के लिए मिल जाए। राजा का बेटा था, राजकुमार, धन की तो कमी थी नहीं। मन में होगा कि खर्चे न होगा, पिताजी की इच्छा तो पूरी हो जाएगी। तुरंत ऑर्डर कर दिया, सुनारों को बुला करके छोटे आम तैयार करो। आम बनना शुरू हो गया। लेकिन मेरी बात सुनिए कि जब से आम बनना शुरू हो गया, उसके दिन से महामंत्री का आना बंद हो गया। आज श्राद्ध है, आज राजा का श्राद्ध है, सारे लोग मौजूद हैं। पंडित तो हो कर रहा है, लेकिन महामंत्री नहीं। राजकुमार ने सिपाही को भेजा, सिपाही लोग गया, अपने से गए। जैसे राजकुमार को देखा, महामंत्री रोने लग गए। राजकुमार ने कहा कि पिता के चले जाने के बाद आप हमारे पिता के समान हैं, सारा भार राज्य का आपके ऊपर में है, आप हमको संभालिएगा। अगर आप भी ऐसे कीजिएगा तो राज्य की स्थिति गतिविधि क्या होगी? महामंत्री ने कहा कि कुमार, मैं इसके लिए नहीं रो रहा, अब फिर क्यों रो रहे हैं? कहा कि आम मांगता था पिताजी, हाँ, तो नहीं खिला सके तो रोए ना। हाँ, व्यवस्था कर लिए हो ना, आम पिताजी खा लेंगे। कहा जी, अब हमारी भी सुनोगे? हाँ। कहा कि पता है ना कि राजा साहब के ठोना में बात का बीमारी था, उनको उठने और बैठने में तकलीफ होती थी। कहा जी। कहा देखो, हमको आदेश किया था कि मंत्री परिवार लोहे का 2 फार बनवाइए। आप लोग को जाएंगे के हाथ का में फार बुझे नहीं, अभी हम बम्बई में नहीं हैं, आप लोग फार बुझेंगे लोहे का। ये फार लकड़ियों का होता है, समझ रहे हैं? क्या कि मंत्री परिवार लोहे का 2 फार बनवा दीजिए, दोनों को आग में खूब लाल कर दीजिए और हमारा ठौना में सटा दीजिए, तो बात रोग जल जाएगा, हम निरोग हो जाएंगे। तो राजा साहब का आदेश मुझको हुई, मैंने लोहार को आदेश किया था, लोहरवा गलती कर दिया, बना करके तो दिया है, को दोनों को पार पड़ा हुआ है। अब वहाँ उठेंगे बैठेंगे राजा साहब कैसे सो बताओ उनको। राजकुमार ने कहा कि जब आम दान करने से आम खा लेंगे तो लोहा का फार लाल करके सारे पंडितों का ठौना से देंगे तो पिताजी का बात रोक जग जाएगा। महामंत्री ने कहा कि राजा साहब हमारे मालिक थे, हम राजा साहब के नौकर हैं, अब राजा साहब रहे नहीं, अब तो तुम राजा हो, हम तुम्हारे नौकर हैं। ये काम तुम अगर कर लो, मेरे राजा को दुख दूर हो जाएगा, तब मैं खुश हो जाऊंगा, तब मैं जाऊंगा। चलिए मैं करूंगा। महामंत्री को ले लिया, रथ पर बैठा करके ले आया।
अब सारे पंडित आकर के तैयार हैं, अब श्राद्ध शुरू होगा। राजकुमार ने कहा पंडित लोगों से कि मैं आप लोगों का आभार प्रकट करता हूँ कि मैं आम नहीं खिला सका था अपने पिताश्री को, तो मुझे अपार तकलीफ थी, लेकिन आप लोगों ने व्यवस्था कर दी कि सोने का आम बना दो और हम पंडितों को दान कर दो, तो हम लोग जो दान में सोना का आम लेंगे तो पिताश्री खा लेंगे वहाँ। तो मैं बहुत खुश हुआ हूँ और मैं आम बनवा दिया हूँ। लेकिन इसके साथ साथ मैं और कुछ निवेदन करना चाहता हूँ, वह यह है मेरे पिताश्री के ठौने में बात की बीमारी थी और पिताश्री को उठने और बैठने में बड़ी तकलीफ हुई। उन्होंने मंत्री परिवार को लोहे का फार बनाने की आज्ञा दी थी और उन्होंने कहा था कि मंत्री परिवार लोहे का फार को लाल करके मेरे ठौने में सटा दीजिए दोनों में, तो दोनों का बाथरूम जल जाएगा तो मैं रोग मुक्त हो जाऊंगा। अतः मैं आप तमाम ब्राह्मणों से पंडितों से प्रार्थना करता हूँ कि लोहे का फार यहाँ ही मौजूद है, आप लोगों को आम तो दिया ही जाएगा जिससे कि मेरे पिताश्री आम खा लें और दोनों ठौना गर्म करके सेका जाएगा कि बाथरूम जल जाएगा। पंडित लोगों ने जब सुन लिया तो राजा की आज्ञा है ना जी, सोचा कि लोहा को लाल करके ठौना में सकाया और दोनों, तो आदमी जिंदा रहेगा। जितना पंडित था धीरे धीरे सब सोच कि जिंदा रहेंगे तो देखो मांग के खा लेंगे, चलो सब फिर आ रही है। लेकिन मेरी बात सुनिए कि सारे पंडित तो जा सकते हैं, राज दरबार के पंडित वो भी भागे हैं नहीं ना। राज दरबार के जो पंडित होंगे तो साधारण पंडित की तरह होंगे नहीं ना, वेदांत पढ़े हुए थे। राज दरबार के जो पंडित थे वेदांत पढ़े हुए, वे समझ गए कि सारा काम मंत्री का है। तब उठ करके उन्होंने कहा कुमार मेरी बात सुनो, हम लोग कर्मकांड करने वाले हैं, किसी के मरने पर ये आग श्राद्ध इसलिए किया जाता है उसका मन पकड़ जाए। जग में लगा देता हूँ ये करो वो करो, इस तरह से करने से उसको रोने का फुर्सत नहीं मिलता है, ऋण कर्जा हो जाता है, जग पर्जन में मन पकड़ जाता है, थोड़ा उस परिवार में राहत मिलती है। वास्तविक तो यह है जीवात्मा जो कर्म करता है वो मनुष्य को भोगना ही पड़ जाता है। ये गुरु महाराज का प्रवचन ने पढ़ के देखिए, अवश्य ही विभीषण मर गया है, हमको कोई चिंता नहीं। तो अगर क्यों कोई चिंता नहीं है तो हम दिन में सुना चुके हैं, अगर सुने हो और नहीं सुने हो तो हम क्या करें। साफ साफ गुरु महाराज जी ने जो ज्ञान बताया वेदांत का, साफ साफ सुना दिया कि मरने पर नहीं रोता है कौन, जो वेदांत ज्ञान का नहीं होता। इसके लिए खूब बढ़िया से हम विस्तार पूर्वक दिन में सुना चुका। जिगर कर्म किए मनुष्य 1 मिनट नहीं रह सकता है, कोई नहीं, कर्म करना ही पड़ेगा। कर्म को 2 भागों में विभक्त किया जाता है, एक को कहते हैं पाप और एक को कहते हैं पुण्य। धरती पर आज तक ऐसा कोई नहीं हुआ जो पुण्य ही पुण्य करे, या धरती पर ऐसा कोई नहीं हुआ जो पाप ही पाप। कतनो बड़ा पापी होगा वो भी थोड़ा पुण्य कर लेगा, और कतनो बड़ा पुण्यात्मा होगा उससे भी कुछ न कुछ पाप हो जाता है। पाप का परिणाम नरक है और पुण्य का परिणाम स्वर्ग है। अब मेरी बात प्रमाण के साथ सुनिए। क्या आप लोग पांडव का नाम सुने हैं? यो पांडव का घर है कि नहीं? पांडव 6 भाई था, ये तो गुप्त था। कौन गुप्त था? कर्ण। ये 6 भाई नहीं है, एक को चला गया तो मतलब है ना कि नहीं है। पांडव लोगों का सुनिए, जब उन लोगों की जीत हो गई, वे लोग राजा बन गए, तो युधिष्ठिर जी महाराज सदा रोते रहे
क्यों रोते थे? घर में विधवा, गांव में विधवा, समाज में विधवा, देश में विधवा। क्यों? 18 से ना मरा था, सब हुए, सबने मरा था, बच्चा सब जवान का जिंदन था। हाँ बोलो, समझ में आ रहा है कुछ? सब मूर होने पार न था, सब विधवा हो गई न, जवान जवान लड़के। घर में विधवा, प्रभा में विधवा, देश में विधवा। युधिष्ठिर जी महाराज बहुत रोते थे कि मैं बहुत पाप किया। वेदव्यास प्रकट हो गए, प्रकट के महाभारत, पंचम वेद है महाभारत, कथा के द्वारा ज्ञान है इसमें। प्रकट हो गए वेदव्यास, वेदव्यास ने समझाया क्यों तुम ऐसे रो रहे हो? कहा मैं बहुत पाप करता। नहीं, क्षत्रियोचित कर्म तुमने किया, तुमने पाप नहीं किया, तो मन नहीं लगता है। कहा जग करो, कहा धन नहीं है, बतला दिया, गौर के लाया, अनुष्ठान किया। राजा मरुत ने जग किया था, धान गरम करा हुआ था, वही उखाड़ करके लाया, जग किया। ब्रह्मा जी ने कहा गुरु के वचनों पर विश्वास करो, अनुष्ठान करो, अगर ठीक ठीक भजन करोगे अंदर में परमात्मा मिलकर तुम परमात्मा हो जाओगे। ये गुरु महाराज का प्रवचन पढ़ के देखो। जग की समाप्ति हुई, फिर युधिष्ठिर रोने लगे, फिर वेदव्यास प्रकट हो गए। अब तुम लोगों का समय नहीं है, कहकर का तरफ ध्यान दो। तो पांचों भाई पांडव शरीर स्वर्ग जा रहे हैं। कहाँ पढ़िएगा? महाभारत में आकर के स्वर्गावरण पर पढ़िए। गुरु महाराज जी कोई भी कथा कहे हैं तो प्रमाण के साथ, पांचों जा रहा है स्वशरीर, ये लोग स्वर्ग जा रहे थे। पांचों भाई पांडव और उसकी पत्नी द्रौपदी। पढ़ के देखिए, जाते जाते द्रौपदी नहीं जा सकती, बहुत ऊंचाई से द्रौपदी गिर गई। जब द्रौपदी गिरने लग गई तो भीम ने कहा भैया ये तो पतिव्रता था और भगवान की बड़ी लाडली, ईश्वर क्यों नहीं जा सके? तब कहा युधिष्ठिर जी ने, सुनो, अवश्य पतिव्रता था, भगवान की लाडली थी, लेकिन ये पक्षपात कर। बढ़िया सुनो, कथा के द्वारा इसमें ज्ञान है। भीम ने पूछा कि क्या पक्षपात करती थी? कहा हम पांचों इसके पति थे। कहा भीतर से ही अर्जुन को ज्यादा चाहते, तो अर्जुन का पक्षपात करती। 5 गो बेटा है, पक्षपात करोगे, 2 गो बेटी है, पक्षपात करोगे, नरक में जाओ। पक्षपात करने वाले नरक में जाओ। बढ़िया सुनो, वहाँ भगवान तुमको नहीं मदद करे। पक्षपात करने वाले नरक में, द्रौपदी नरक चली गई। सारी खींचने से भगवान बचा दिया है, सुने हो मेरा? सुने हो? लेकिन नरक जाने से भगवान ने बचा दिया, द्रौपदी नरक जा रही। आगे बढ़ा, नकुल गिरने लग गया। भीम ने पूछा भैया नकुल स्वर्ग क्यों नहीं जा सका? कहा उसको सुंदरता का अहंकार। नकुल बहुत सुंदर थे, कामदेव को मात करते थे। जब वनवास कालीन समय हुआ नकुल को, जब राजस्वी पोशाक उतारा है तो वो राख मट्टी चुराते में लगा लिया है। क्यों? लड़की लोग, जनानी लोग उसको देखते पागल हो जाते। इसीलिए अपने शरीर पर धूल मिट्टी लगा करके निकले। कहने का मतलब समझ में आ रहा है? बढ़िया बढ़िया आईना में मुँह देखो तो बहुत सुंदर है, नरक में जाओ। सुंदरता का जिसको अहंकार होगा वह विचार करता है, करती है। दोनों सुनो, लड़का भी करता है, लड़की भी करती है। वे विचार करता है, वे विचार करने वाला कहाँ जाएगा? टिकटिक बोल दो, वे विचार क्यों कर रहा है उसको बोल दो। सुंदरता का अहंकार होगा, दुर्गति में जाओ। सहदेव गिरने लग गए। भीम ने कहा भैया सहदेव क्यों नहीं गिर रहा है? इसको विद्या का अहंकार। सहदेव कालज्ञ था, वो भविष्य वर्तमान जानता। इतने ऊंचे तबके के ये लोग थे, साधारण ये लोग नहीं थे, ये लोग बहुत ऊंचे तबके थे। लेकिन जब तक पूछते नहीं थे कौन? युधिष्ठिर जी महाराज, तब तक बतलाते नहीं। तो कहा कि इसको जो विद्या का अहंकार था इसीलिए नरक में जा रहा है। कबीर साहब का वाणी पढ़िए, तन मद, मन मद, विद्या मद, माया मद, राज मद, उन्मद,
ये सब मत करने वाला नरक में जाता है। क्या इसको विद्या का अहंकार, इसीलिए नरक में जाता है। होते होते ये लोग जब चले गए, अर्जुन जब गिरने लग गया तब भीम से आ गया, बहुत रोया, बहुत रोया। भीम ने कहा भैया ये तो जुगल जोड़ी भगवान के थे, नर और नारायण के जोड़ी थे, भगवान के ये मित्र थे, सखा थे, भगवान इनको बहुत मानते थे, पार्थ करके पुकारते थे। अर्जुन नरक क्यों जा रहा है? तब युधिष्ठिर जी महाराज ने कहा, कह करके नहीं किया। कहा क्या कहते नहीं किया? कहा कि 3 दिन में महाभारत खत्म करेंगे, लेकिन 18 दिन में महाभारत खत्म किया। कह करके जिन्हें किया, इसी झूठ के चलते नरक जाता है। कोई बात कह दी और नहीं करोगे दुर्गति में जाओ। अंत में भीमे गिरने लग गया तो गिरते हुए रोते हुए पूछा भैया हमें क्या कमी थी बता दो। इन लोगों में तो एक कमी थी, तुमको तो डबल कमी था। वह क्या था? 10,000 हाथी का बल का तुमको अहंकार। भीम को 10,000 हाथी का बल था। एक तो ये अहंकार था और दूसरे सुनो, भीम का दूसरा नाम है वीरकोदर। वीरकोदर मतलब बड़ा पेट वाला। 5 भाई भीख मांग के लाता था, जमा किया पीछे पीछे, आधा भीम अकेले खा जाता। का तुम पतिया का अंश खाए हो, दूसरे का अंश तो तुम बचाए हो, इसी के चलते नरक जाते। शरीर का अहंकार होगा, दूसरे का हक मारोगे, नरक जाओ। अंत में युधिष्ठिर जी महाराज बच गए, स्वर्ग से विमान आ गया। कहा बैठिए स्वर्ग चलिए। युधिष्ठिर जी महाराज ने कहा कि दूध मेरी बात सुनो। कहा क्या? कहीं कुत्ते को बैठो। कुत्ता हस्तिनापुर से आया था, साथ में था। कहा कुत्ते के लिए विमान नहीं आया, विमान तो आपके लिए आया। मेरी बात सुनो, जो शरणार्थी का परित्याग करता है उसकी दुर्गति होती है। मेरी पत्नी नहीं है, मेरा सब भाई नहीं है, लेकिन कुत्ता मेरे साथ में आया, कुत्ता है ये, पहले विमान पर कुत्ता को बैठाता हूँ। कहा कि महाराज कुत्ते के लिए स्वर्ग मत रुक रही था, तुम हमको उपदेश करने आए हो, विमान उठाओ चले जाओ। जैसे का विमान उठाओ चले जाओ, कुत्ता कुत्ता नहीं था, स्वयं धर्म थे, अपने रूप में प्रकट होकर के दर्शन दे दिए। बढ़िया महाभारत, स्वयं धर्म थे। कहा कि युधिष्ठिर यक्ष बन करके मैंने तेरा परीक्षा लिया था, यक्ष का प्रश्न पूछा था, महाभारत में पढ़े थे। तुम दूध का दूध, पानी का पानी उत्तर दिया था, और इस समय भी तुम्हारी परीक्षा थी, यहाँ भी तुम पास कर गए। जैसे का तुम यहाँ पास कर गए थे, उतने में विमान गायब हो गया, धर्म गायब हो गए, दूध गायब हो गए, सब कुछ नहीं बचा, केवल दूसरे आदमी आए। दूसरे दूतों ने कहा हे नरोत्तम आप मेरे साथ चले, चल दिए। कैसे जा रहा है? घोर अंधकार, इतना अंधकार कि कुछ सुझने नहीं लगे, इतनी दुर्गंधी, और दुर्गंधी में आवाज, कोई है हमको बचाओ, जला रहा है, कोई है हमको बचाओ, काट रहा है। युधिष्ठिर जी महाराज बेचैन बेचैन हो रुक गए। दूध तुम हमको कहाँ ले जा रहे हो? तब हाथ जोड़ने की कहा हे नरोत्तम आपसे भी गलती हो गई थी, असस्थामा नरो हतो वापो। इसीलिए बराबर सत्संग सुनो तो समझ सकोगे, बराबर नहीं सुनोगे तो नहीं समझ सकोगे। ये स्कूल है, स्कूल में अगर हाजिर हो जाओगे तो पढ़ाई ढीली पड़ जाएगी। उधर सत्संग में अगर भी ढीलापन कर जाओगे तो व्यभिचार चोरी में गिर जाओगे, ध्यान करने में मन नहीं। सत्संग बराबर कि युधिष्ठिर जी महाराज स्वयं धर्मावतार थे, पूरे जीवन में उन्होंने कभी झूठ नहीं बोला था। उनका बैठते थे जैसे रथ पर तो पहिया ऊपर उठ जाते थे, लेकिन उनसे भी पाप हो गया। अभी युधिष्ठिर नरक में। जब ये लोग निकले हैं, जैसे स्वर्ग में पैर रखे हैं, युधिष्ठिर जी रोने लगे। क्यों? ये लोग जो मर मर कर गए थे, दुर्योधन वगैरह, सब मामस बंद हो रहा है। मेरी पत्नी मेरा भाई नरक में, ये लोग स्वर्ग। लेकिन देखते देखते वे लोग नरक में आ गए, ये लोग स्वर्ग में चले गए। पढ़ने जो चीज बेसी होता है वो पीछे दिया जाता है, जो कम होता है वो पहले दिया जाता है। अगर पाप बेसी है पीछे, यदि पुण्य बेसी है तो पीछे। ये 5 भाई
द्रौपदी पुण्यात्मा थे ना, भूल चूक से पाप हो गया इन लोगों से, इसलिए इन लोगों को पहले नरक मिला। जिस तरह से इन लोगों से भूल चूक से पाप हो गया था, उसी से उन लोगों से भूल चूक से पुण्य हो गया, इसलिए उन लोगों को पहले स्वर्ग में आ गया। स्वर्ग से वे लोग नरक में आए, नरक से स्वर्ग में गए। ठीक है, ये पाप करने वाले नरक में जाकर के पाप खत्म, और पुण्य करने वाले स्वर्ग में जाकर के पुण्य खत्म। लेकिन मेरी बात सुनो, ध्यान करने वाले यही सुनने आए हो वेदांत ज्ञान, ध्यान करने वाले दिन दिन बढ़त सवायो राम धन कब पुण्य लागी गई। उस जन्म में जितना किया, ई जन्म में विभीषण ने जितना किया, अगले जन्म में अनेक जन्म संसिद्ध अनसन कारणम। इसलिए यह जो ध्यान का संस्कार है, ये ले जाते कहाँ खत्म होगा? जब तक परमात्मा से भेंट नहीं होगा तब तक इस सब नहीं छोड़ेगा, परमात्मा में ले जाकर के ही छोड़ देगा। भक्ति भी इनसे नहीं, जो जुग जाए अनंत ऊंच नीच कर जन्म ले, तब संत का संत भक्त भी पलटे नहीं, आने परे जो चोल कंचन जो बिछा पड़े हटे न काम हो। समझ रहे हैं? इसीलिए भजन भेद लेके ध्यान कीजिए, एक मंत्र का जब कीजिए। क्यों? तो पानी में डूबने वाले का सहारा पानी होगा। उधर नाम रूप में हम लोग डूब रहे, मेरी पत्नी, मेरी माँ, ये मेरी बहन, मेरा भाई, मेरा घर, मकान। इसीलिए तमाम नामों में से एक नाम का जाप करो जो गुरु बताए, तो सब नाम छूट जाएगा। और जाप खूब बढ़िया से करो तो रूप आ जाएगा, सब रूप छूट जाएगा। रूप बना कौन चीज से? बिंदु से। इसीलिए जब मानस योग में पूर्ण हो जा तब ज्योति योग करो। इस संतों की आज्ञा है। बिंदु किसको कहते हैं? स्थान है, परिमाण नहीं है, लंबाई चौड़ाई गहराई जिसका नहीं है। और रेखा किसको कहते हैं? इसमें केवल लंबाई चौड़ाई नहीं। हम चंद्रमा को देखते हैं, वहाँ तक रेखा खींची गई, कोई चौड़ाई नहीं। अभी हम आपको देख रहे हैं, आप हमको देख रहे, कोई चौड़ाई। इसको जोड़ो, कहाँ जोड़ो? दुर्गम में है, दुर्गम में है। समंकार शिरोग्रीवं धार्यं अचलं स्थिरः संप्रेक्षणास का क्रम सत्संग चांदलोक में देखो। लेकिन दशरथ स्वामी को छोड़ कर कहाँ देखो? भजन वेद लेके समझो। ऐ तकी न जाइयो जिनहार देखना, अपने में आप जलवे दिलदार देखना। पुतली में तिल है, तिल में भरा रात का फूल, इस परदेश या केला बात है। चंपो का कली का नोबो खोने ढाका सुदामा खारू कौन करे, ये हेरे तहारे आपने पासरे, जहाँ व्यक्त चोरा चोरे। चंपो का कली का नोबो खोने ढाका सुदामा खारू कौन करे, निवा तो निष्कल पदी पे मतन, योगी बने ध्याने परे दर्शन, किसेर मतन ऐना निरूपण निजो बोधात। हिंदी में सुनो, बांग्ला में सुनो, उर्दू में सुनो, ये ज्ञान को सुनो। ये ज्ञान में जो बढ़ जाओगे, बिंदु ध्यान में अगर निष्णात हो जाओगे तो मरने जन्म में के कला सीख लो। जो बिंदु ध्यान में पूर्ण हो जाता है वो मरने के लिए जान जाता। आंख बंद किया मर गया, और आंख खोला जी गया। ये है गंग जमुन सरस्वत संगम पर संध्या करने आए, दृष्टि जुगल कर अंग द्वादश पर तीर्थ धरु हराए, प्राण अस्पंद बंद हो जाए, मन हम तजे चचलाए। संगम पर संध्या करने प्राण अस्पंद बंद हो जाए। गुरुमा जी कहते हैं सांस प्रश्वास की रुक गई, जिंदा हो कि मर गए? मर गए, इसको समाधि कहते हैं। अंदर में प्रकाश देख रहे हो, वो कौन प्रकाश है? ब्रह्म प्रकाश। इसलिए कहाँ हो तुम? ब्रह्मांड में हो। तुरीय अवस्था इसको संभवने का। सपना में नहीं जाते हो, तो सपना का गाँव घर देखते हो ना, उसी तरह सूक्ष्म मंडल में हो। मर गए हो, आँख खोलो तो जी जाओ। यहाँ तक जब हो जाए तब नादान संतान बिंदु पीठ निर्विद्या नादली को उपस्थित है, तब जो सब सुनोगे तो नीचे नहीं गिरोगे। जब तक कि प्रकाश नहीं होगा नादान स्नान नहीं करना चाहिए। अंधकार में सुनोगे, अंधकारे में रह जाओ। प्रकाश हो जाए तब समय बर्बाद मत करो। लड़की की शादी हो रही है, देख रहे हो कि खूब बढ़िया सजावट है, अंग्रेजी बजने लग जाए तो मन चला जाए बजाओ। उसी तरह से इस जगत से अदृश्य जगत की ओर जाकर के नादान सुनना। जब से अनहद और सुनी इंद्रिय थकित गलित मन हुआ, आशा सगर बुझी रोम रोम आनंद काल समझाने। जब से अनहद हो, ये क्रिया करने वाला बीचे में मर गया, कोई दिक्कत नहीं है।
ऐसे भक्त मर करके स्वर्ग जाते हैं, फिर जन्म लेते हैं, फिर भजन करते हैं, करते करते एक जन्म ऐसा होता है फिर जन्म ही नहीं लेना पड़ता है। विभीषण उसी कैटेगरी में से एक था जिसने भजन भेद लेकर के ध्यान सत्संग करके गया है। कहीं वो आत्मा होगा, फिर मनुष्य का शरीर मिलेगा, फिर भजन करेगा, जब तक कि परमात्मा नहीं मिलेगा तो नदी के पास के ऊपर में बरसते ही रहिए। हम लोगों को चाहिए कि जो लोग भजन भेद ले लिए हैं ब्रह्म बेले में उठ करके ध्यान कीजिए, स्नान के बाद ध्यान कीजिए और सूर्य डूब जाए तो ध्यान कीजिए। लेकिन अगर यदि 12 बजे रात तक खाने पीने करते रहे तो ब्रह्म में ध्यान होगा कैसे बोलो। दिन को हर सिमरन करो, रहन जाकर ध्यान, भूख रात भोजन करो, तक सोवन को मान, चाय पर नहीं चल सके, आधी रात सो जा, आधी रात तक भोजे खाओ, तब भी करो। हमको कह रहा था इतना बजे तक प्रवचन दीजिए ना, हमारा गुरु ने सिखाया। अभी के प्रवचन करता 11:30 बजे तक करता, हम नहीं करें। हम तो कम समय पर आरती करते हैं, साधक लोग खाएगा, भजन करेगा, भोर पर ध्यान करेगा। और नहीं अगर ऐसा नहीं किया तो खिलाने वाले पर भी पाप लगेगा, खाने वाले पर भी पाप लगेगा। संत मत से ध्यान को काट दो, क्या बच जाएगा? कुछ नहीं बचेगा। भूख राख भोजन करो, तज सोवन को पान मना दो, 4 बार नहीं जग सके आधी रात सो जा, ध्यान करो, जप करो, भजन करो। अगर आधो रात से पार नहीं लगे तो पिछले पहरे से इतनी नम्रा धंधा करो, इतनी नम्रोत नहीं करोगे तब क्यों करोगे? मुँह फाड़े सोबत रहता को लागे पाप। तो जिस महात्मा को कि भोर पर करना नहीं है, ध्यान नहीं करवाना है, वो 12 बजे तक प्रवचन करे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारा गुरु नहीं सिखाया। हमारा गुरु सिखाया योगी का सारा काम नाप करके होता है, समय पर होता है। इसलिए समय पर आरती कीजिए, भंडारा बन करके तैयार है, आप लोग भोजन करेंगे, आप लोग भोजन करके जाएंगे, घर वाला खाएगा, आप भी ध्यान करेंगे, घर वाला भी ध्यान करेंगे। अगर घर वाला इतना खट लिया 12-1 बजे तक ध्यान छोड़ दिया, सब घर वाले का पाप लगेगा, खाने वाले को भी पाप लगेगा। सब सुनो, योगी का भक्तों का सारा काम नाप तोल करके होता है। ये गुरु महाराज सिखा के गए। सत्संग नित और ध्यान, नित मना जो दिन बिहार हो बेटी का उस दिन छोड़ के नहीं, उस दिन ध्यान नहीं करना चाहिए सत्संग। तो जिस दिन श्राद्ध हो खिलाते पिलाते रात बिता देना चाहिए, ध्यान सत्संग छोड़ ना देना चाहिए। समझ में आ रहा है? सारे प्रवचन का प्रवचन है सत्संग नित और ध्यान। कतनो प्रसिद्ध रहे, मर गया तो सत्संग करो, जन्म लिया तो सत्संग करो, बिहार तो सत्संग करो, कतनो कोई जरूरी हो जाए ध्यान अवश्य करो। अगर नहीं, सुनो मेरी बात, कोई मर गया खाते हो नहीं खाते हो, मुर्दा लेकर 3 दिन में पहुंचता है, 3 दिन खुले रहता है, 3 दिन तक रहता है रास्ता में, तब जाकर क्या बरारी में जलाता है। अन्नमय जल में कोष है, इसमें अन्न जल नहीं दोगे तो दुर्गति हो जाएगी शरीर की, शरीर विनष्ट जाएगा। उसी तरह से ध्यान सत्संग छोड़ दोगे, आत्मा महान गति जाए। समय पर भोजन, समय पर शयन, समय पर कमाना, समय पर खाना, ये गुरु महाराज जी सिखा के गए हैं। इसलिए हम लोगों को समय का ज्ञान रखते हुए करना चाहिए। जागे ना पिछले पहर, करें गुरुमुख जा, मुँह फारे सोबत रहे, ताको लागे बाप। अगर बहुत अधिक रात हो जाएगी तो ब्रह्म बेले में नींद तो टूटेगा, ध्यान नहीं हो सकेगा। अगर बहुत अधिक खा लिए हैं तो अनपच हो जाएगा, ठेकान देगा, ध्यान नहीं होगा। ऐसा भोजन नहीं करना चाहिए। ऐसा भोजन कीजिए, सुपाच्य हो, समय पर सो जाइए, समय पर जब करके ध्यान कीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विभीषण के संपूर्ण परिवार को धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ, जिसके लिए कि इन्होंने यज्ञ किया है। मैं शाम में सत्संग के पहले, आरती के पहले उसके लिए मैं ध्यान करवा दिया हूँ तो उसको सदगति हो। लेकिन फिर मैं आप तमाम लोगों से निवेदन करता हूँ, एक बार फिर ध्यान करके आरती कर दीजिए, उसकी सदगति हो। क्या गुरु महाराज जल्दी उनको मनुष्य का शरीर दे दे, फिर मनुष्य शरीर में आकर के वे भजन करें।
श्री सद्गुरु महाराज की जय। आरती संग सत